बच्चों एक बार स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां आज हम लेकर के आए हैं थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए मेजर हिस्ट्री का डिसिप्लिन 2 में बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस, जहां पे हम बात करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र का सिद्धांत और उसका व्यवहार। आपको पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है 28 जनवरी, यानी कि कल की डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम है। अब बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है कि आप अपने पेपर को पढ़ो, मतलब सिलेबस पूरा एक एक चैप्टर देखो, इतना टाइम नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पेपर में क्या आएगा, किस तरीके से आएगा और क्वेश्चन से क्या पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन से अगर कुछ पूछ लिया गया तो आप उसको लिखोगे कैसे, ये बहुत बड़ी लेवल पे मायने रखता है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बताएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, ठीक है। इस जैसे कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पता है, ये यूनिट 1 पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो प्लीज़ आप जा करके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यूनिट 2 पे भी वीडियो है तो वो भी आप जा करके देख लीजिएगा। यूनिट 3 पे इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो यूनिट 3 के चैप्टर से किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसका आंसर देंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बड़े ही क्लियर तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है संस्थाएं, संविधानवाद, विधायक और विधान, राजनीतिक मंडल, मीडिया और नागरिक समाज, ठीक है। यहाँ पे इन सभी चीज़ों पे जो है यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, संस्थाएं का मतलब होता है कम्युनिटी, मतलब ये कि छोटे छोटे लोग मिल करके एक कम्युनिटी में काम करते हैं, जिसको बोला गया है संस्थाएं। जो एनजीओ वगैरह आप सुनते हो ना, ये सब क्या होती है, संस्थाएं होती है। ये एक लोगों के दम में नहीं चलते, फिर ये इसका कोई एक ऑनर नहीं होता है, ये सबके हाथ में होती है, सबकी प्लानिंग से ही चलता है और सब मिलजुल के काम करते हैं, इसीलिए उसको संगठन बोल दिया जाता है। और राजनीति की भाषा में उसी को संस्था बोल दिया जाता है। क्लियर है। संविधानवाद क्या होते हैं, तो बहुत ही क्लियर वर्ड है। वाद का मतलब होता है विचार। क्या होता है, विचार। अब जो भी व्यक्ति संविधान को लेकर के अपने विचार देते हैं उनको बोल दिया जाता है संविधानवाद, यानी कि ये विचारकों को एक नाम दिया गया है जो संविधान को लेकर के अपने विचार देते हैं। क्लियर है। विधायिका क्या है, तो विधायिका अपने देश के यानी कि भारत की एक काम करने वाली संस्था है, जिसके अंदर आती है संसद। संसद नाम सुना होगा ना, जिसके अंदर आती है संसद। और संसद में दो समूह हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, जिसे जनता का सभा भी बोलते हैं। लोकसभा जहाँ पे हर एक स्टेट का मेंबर आता है, ठीक है, विधायक जिसको बोला जाता है। और लोकसभा में भी क्या होता है, वहाँ पर जनता का चुना गया कोई प्रतिनिधि होता है, ठीक। और उसके अलावा इन दोनों के बीच में कौन मालिक होता है, मालिक होता है राष्ट्रपति। फिर है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, तो देखो राजनीतिक दल का मतलब है पॉलिटिक्स पार्टी। जैसे आप कांग्रेस का नाम सुने हो, बीजेपी का नाम सुने हो, है ना, आम आदमी पार्टी का नाम सुने, सब क्या है, राजनीति की दल है। मीडिया का नाम तो सुना, ये बहुत पावरफुल है, हमारे समाज का जो है पिलर मानी गई है, ठीक है, 4th पिलर है ये मीडिया। उसके अलावा नागरिक समाज, देखिए मीडिया और नागरिक समाज ये आपस में इंटरलिंक करती है। किस तरीके से करती है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर आया आपकी संस्थाओं को लेकर के कि संस्थाएं क्या होती है, किस तरीके से भूमिका निभाता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना आंसर लिखना होगा। यहाँ पर देखिए संस्था क्या होती है, तो संस्था एक समूह होता है, क्लियर है, जो एक विशिष्ट उद्देश्य यानी कि एक टारगेट होता है उनका, एक लक्ष्य होता है और एक विशेष उद्देश्य के लिए काम करती है। ये जो संस्था होती है, जो कम्युनिटी होती है, आमतौर पर एक नाम या लोगों के साथ आधिकारिक रूप से पंजीकृत होती है, यानी कि रजिस्टर्ड होती है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर रह करके ही काम करती है। और किसके लिए काम करती है, एक टारगेट सोच करके काम करती है। जैसे मान लो कई सारे संगठन है, यहाँ पर आप देखो सकते हो महिला संगठन कोई बना, तो महिला संगठन अगर बनाया जाता है तो उसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य केवल ये रहता है कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये टारगेट है कि हाँ, हम हर एक महिलाओं को फ्रीडम दिला के रहेंगे, है ना, और गवर्नमेंट के अंडर रह के काम करती है। तो नियंत्रण और निर्देशन के लिए ये बोर्ड और प्रबंधक समूह के द्वारा काम की जाती है, ठीक है। तो संस्थाएं क्लियर रह गया आपको। अगर संस्था से क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से भूमिका बनाइएगा। भूमिका बनाने के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स को रिलेट कर दीजिएगा। और एक चीज़ और, पेपर में कभी भी, इस क्वेश्चन से बता रही, पेपर में कभी भी आपका ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के क्वेश्चन बोले, वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि संस्थाएं क्या होती है, संविधानवाद और विधायकवाद के बारे में बताओ, इस तरीके से 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके, तो आंसर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एक एक आंसर को आपको 5 से 6 पेजेस में लिखना है। वेरी क्लियर, ठीक है।
उसके बाद संविधानवाद से अगर प्रश्न आया तो देखिए संविधानवाद क्या है कि सरकार के उस रूप को कहते हैं जिसने संविधान की प्रमुख भूमिका होती है अधिकारियों को जो है मनमाने निर्णय लेने की छूट देने के स्थान पर कानून के राज्य के पक्ष में ही लेना पड़ता है। यानी कि जो अपने मनमाने से काम कर सकते हैं नहीं, उनको संविधान के हिसाब से ही चलना होगा, तभी तो संविधान बना है। और आपको पता है कि भारत के लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वो है संविधान। संविधान के हिसाब से ही पूरे रूल और पूरे रेगुलेशन बनते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं, इनफैक्ट राष्ट्रपति भी नहीं। ठीक, तो विधायिका जिसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटर, ठीक है, यह जो विधानमंडल होती है एक राजनीतिक व्यवस्था का संगठन होती है जिसमें कानून और जननीतियाँ बनाई जाती है। उनके अंदर बदलने का, उसको हटवाने का अधिकार किसके अंदर होता है? विधायिका के अंदर। विधायिका होती है, फिर कार्यपालिका होती है और फिर न्यायपालिका होती है। तीन क्या है? सरकार के अंग है। ठीक है, संघ की विधायिका को ही संसद कहते हैं और राष्ट्रपति और दोनों सदन, कौन से दोनों सदन? राज्य परिषद जिसे राज्यसभा कहा है, जनता का परिषद जिसे लोकसभा कहा है। अभी मैंने इसी चीज़ पे आप स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो प्रत्येक सदन में इसकी जो बैठकें होती है हर 6 महीने पे होती है, याद रखिएगा, हर 6 महीने में बैठी होती है। कुछ सदस्य होते हैं लोकसभा में, कुछ सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और दोनों की बैठकें होती है और बहस चलती है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट वगैरह में। राजनीतिक दल क्या होता है? तो देखो पॉलिटिक्स पार्टी जो मैंने आपको बताया, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब चीज़ें, ये क्या होती है? ये एक संगठन होती है जिनकी सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखती है और राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। इनमें जो है चुनाव होता है उम्मीदवारों के बीच में, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग है ये जो काम करता है, प्लानिंग करता है कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे। समझ रहे? पॉलिटिकल के अगर स्टूडेंट हो आप तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों की अगर विशेषता की बात कर ली जाए तो आप क्लियर के इस तरीके से लिख सकते हो कि राजनीतिक दल एक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति है। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उपसंरचना और समितियां होती है जिसमें भौगोलिक जो है सीमाएं होती हैं, ये भी लिखिएगा। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य है इसका। राजनीतिक दल में क्या होता है कि केंद्रीकृत नहीं होती, विकेंद्रीकृत होती है। दल में सदस्यता की निरंतरता बनी रहती है, यानी कटती नहीं है। ये कंटिन्यूटी, आज एक मेंबर है, कल 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर एक हटेगा तो 2 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगला है नागरिक समाज। तो देखिए नागरिक बना है, नागरिक कहाँ है? समाज के अंदर रहता है। ठीक, अब समाज के बारे में बताने का काम कौन करती है? मीडिया करती है। तो मीडिया और नागरिक आपस में क्या है? इंटरलिंक है। मीडिया की वजह, मीडिया नागरिकों को जो है जागरूक रखती है, ये कह सकते हो, है ना। तो नागरिक जो समाज का तात्पर्य सरकार और जो व्यावसायिक संगठन है इनके बारे में बताता है। और मीडिया का अर्थ है संचार माध्यम। संचार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। तो मीडिया काम करती है नागरिकों की ज़रूरतों को सरकार तक पहुंचाना। अब सरकार मीडिया के थ्रू जब पता करती है कि नागरिकों के समय इस समय पे क्या स्थिति चल रही है, क्या नहीं चल रही है, फिर उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है। अब देखिए मैं नोट एक चीज़ बताई थी बच्चों, यहाँ पे हमने आपको सिर्फ पेपर का आंसर दिया है, छोटे छोटे बिंदु को बताया है। पेपर में आपको इससे ज़्यादा विस्तार में लिखना होगा ताकि पेपर चेक करने वाले पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े। और इसके अलावा पेपर का आइडिया आपको दिया गया है ताकि आप अपने आंसर को किसी भी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से लिख सको। और आप बीए प्रोग्राम के बच्चे हो तो आपको अपने आंसर को लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर को भी लिख सकते हो। और ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। तो नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ 1 हफ्ता पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। अपने आंसर और पेपर को अपने तरीके से लिखिए। तो होप्स हो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब आपको क्लियर रहेगा यूनिट 3 में अगर कोई प्रश्न आए तो किस तरीके से कर सकते हैं। इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।